वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 29 मार्च 2026 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, इटालियन अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। महंगाई से सताई हुई अवाम के लिए बोनस पेट्रोल डीज़ल 100 यूरो हर किसी के लिए है। इटालियन अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से सुना दी गई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ईरान, यूएसए और इसराइल की जंग के बाद पूरी दुनिया में ही बढ़ती हुई कशीदगी और तेल की कीमतों में इजाफे के बायस इटालियन अवाम के लिए नए बोनस का ऐलान किया गया है इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से, जिससे आम आवाम को तेल की बढ़ती कीमतों के हवाले से रिलीफ दिया जाएगा। यानी कि इस नए बोनस के तहत 100 यूरो माहाना मिलेंगे। बोनस के लिए जो शराइत हैं वो क्या हैं, उस हवाले से आप लोगों को बताते चलें। बोनस 100 यूरो के लिए हुकूमत की जानिब से ईज़े की शर्त रखी गई है। इटली में ऐसे तमाम तर लोग जिनके ईज़े 15,000 यूरो से कम हैं, ये बोनस उनको मिलेगा। जबकि जिन लोगों को बोनस कार्ता दी काता मिलता है, उनको कार्ड में ये 100 यूरो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई शर्त नहीं रखी गई है। बोनस के लिए अप्लाई कैसे करना है? बोनस के लिए अप्लाई करना नहायत आसान है। आपने अपने कमूने में जाना है और अपने ईज़े से मुतल्लिक बताना है। कमूने वाले आपको ये बोनस देंगे। वाज़िया रहे कि बोनस का नाम बोनस कार्बोनेती है, जिसमें आपको हुकूमत की तरफ से 100 यूरो मिलेंगे। तो दोस्तों, ये एक बड़ा रिलीफ पैकेज जो कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा है, तो इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें अगर आप लोगों का ईज़े 15,000 यूरो से कम है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ जो कि इटली की गवर्नमेंट की जानिब से सुना दी गई है। इसके अलावा जो भाई हमें यूके से देखते और सुनते हैं, उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी है, जिसके बायस यूके के अंदर बहुत बड़ी तादाद में चल मच चुकी है, जिसके बायस पेट्रोल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, यूके के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा अपनी अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अंदर पार्लियामेंट के अंदर नया बिल पेश किया गया है लीगा पार्टी की जानिब से। लीगा पार्टी का ये कहना है कि वही लोग जो कि इटली के सरकारी अदारों में उनको ही रखा जाएगा जॉब के लिए जो इटालियन पैदाइशी होंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर और दीगर ओहदों पर भी जो इटालियन पैदाइशी होंगे उनको रखा जाएगा। इस किस्म का नया प्रपोज़ल जो कि लीगा पार्टी की जानिब से पार्लियामेंट में तजवीज़ की गई है और इसके ऊपर अभी ये कानून पास तो नहीं हुआ, ये बिल पेश किया गया है। अगर ये बिल पास हो जाएगा तो इससे बहुत बड़ी तादाद में ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की हैं जिनके पास इटालियन सिटीज़नशिप मौजूद है, वो जो गैर मुल्की उनको काफ़ी ज़्यादा इस पर उनके असरात पड़ेंगे और उनको बड़े सरकारी अदारों के अंदर जॉब्स वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो बड़े ओहदे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के, तो उसके ऊपर भी उनको इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ इटालियन जो पैदाइशी होंगे उन्हीं को ये हक़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक नया कानून, नया बिल पेश किया गया है। बहुत जल्द इसका बड़ा फ़ैसला जो कि जारी कर दिया जाएगा। अगर तो ये बिल पास हो जाता है तो इससे जो गैर मुल्की इटालियन सिटीज़नशिप लेकर बैठे हुए हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। पार्टी की जानिब से प्रपोज़ल रखने की वजह बताई जा रही है कि इटली के अंदर बढ़ती हुई गैर मुल्कियों की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक तजवीज़ और एक बिल पेश किया गया है। हो सकता है कि ये बिल पास हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल कहना कबल अज़ वक्त है, तो बहुत जल्द इसका फ़ैसला कर दिया जाएगा। फ़िलहाल ये एक बड़ी अपडेट जो कि नए बिल के हवाले से जारी हुई है। इसके अलावा अपनी अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि परमेसोदी सोजोर्नो के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि अभी हमारी परमेसोदी सोजोर्नो आने वाली है, अभी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ रिचीवूता है, तो क्या हम इसके ऊपर अपने होम कंट्री इंडिया या पाकिस्तान जा सकते हैं? दोस्तों, इसमें सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी है तब ही जाएँ, लेकिन आप कोशिश यही करें कि परमेसोदी सोजोर्नो हासिल करके ही जाएँ, क्योंकि अगर आप लोग टाइम से ज़्यादा वहाँ पर रहेंगे तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। और इस हवाले से आप लोग अपने कमूने से
जाकर वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि टाइम लिमिट कितनी है, वो इस हवाले से आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें कि साल वाली परमेसो दी सोजोर्नो के ऊपर आप लोग 6 माह तक अपने होम कंट्री में नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो वापसी आने पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई है। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आप लोगों को एयरपोर्ट्स के ऊपर से वापस आने ही नहीं दिया जाता। जैसा कि आजकल वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ऑफ़लोडिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा पूछ-गीछ की जाती है, तो लिहाज़ा कोशिश यही किया करें कि अगर आप लोगों के पास परमेसो दी सोजोर्नो मौजूद है, तो आप लोग जो टाइम ड्यूरेशन है, जितने साल की आप लोगों के पास परमेसो दी सोजोर्नो है, जैसा कि 1 साल या 2 साल, तो उस हिसाब के साथ जो लिमिट रखी गई है, उतना अरसा ही आप लोग अपने होम कंट्री में रहा करें, वरना आप लोगों को एयरपोर्ट्स के ऊपर रोक दिया जाएगा। क्योंकि हालिया दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे वाक़यात देखने को और सुनने को मिले हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे अफ़राद हैं जिनके पास परमेसो दी सोजोर्नो मौजूद थी, लेकिन वो अपनी टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा इंडिया या पाकिस्तान के अंदर रहे, जिसके बायस उनको एयरपोर्ट्स पर ही रोक दिया गया और फिर उनके जो पेपर थे वो रद्द हो चुके। तो दोस्तों, ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखा करें। तो ये एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है, ख़ास तौर पर हमारे वो भाई जो परमेसो दी सोजोर्नो के ऊपर या फिर रिचीवुता के ऊपर अपने होम कंट्री वगैरह में जाते हैं। याद रखें कि अगर आप लोगों के पास कार्ता दी सोजोर्नो है, तो उसके ऊपर आप लोग 11 माह तक अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अपनी अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। के अंदर यूरोपीय यूनियन के नए एंट्री एग्ज़िट सिस्टम के लाज़मी नफाज के लिए अपनी तैयारियों को तेज़ कर दिया है। 10 अप्रैल 2026 की मुकर्रर डेडलाइन में अब सिर्फ 2 हफ्ते ही का वक्त रह गया है। बेहतरीन अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि स्पेन समेत यूरोपीय यूनियन के तमाम रुकन ममालिक के लिए ये लाजमी है कि वो डेडलाइन से पहले रजिस्ट्रेशन की मुकम्मल सलाहियत हासिल कर लें। इस प्रोग्राम के तहत गैर यूरोपीय यूनियन ममालिक के शहरी, जिनमें बरतानवी अमरीकन और लातीनी अमरीकन सियाह भी शामिल हैं, जब पहली बार शेंजन की बैरूनी सरहद अबूर करेंगे, तो उनकी उंगलियों के निशानात लिए जाएंगे और उनके चेहरे की तस्वीर बायोमेट्रिक डेटा महफूज किया जाएगा। इस हवाले से आप लोगों को बताते चलें कि स्पेन की नेशनल पुलिस ने इस नए निज़ाम को मौसर तरीके से चलाने और मुसाफिरों की बरवक्त क्लियरेंस को यकीनी बनाने के लिए 450 आरजी एजेंट भर्ती कर दिए गए हैं। इसके अलावा 200 गार्डियन सिविल ऑफिसर को कम रश वाले ज़मीनी रस्तों से हटाकर इन बड़े हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है। स्पेन का हदफ हर क्यूबिस पर फ़ी घंटा 160 मुसाफिरों की प्रोसेसिंग मुकम्मल करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।